मेरा नाम प्रार्थना है और मैं यहाँ स्टोरी सुनाने आई हूँ। मैं जब से आई किसी ने भी स्टोरी नहीं सुनाई। ये किसने बोला? तो बोलना जरूरी है, तू लड़की की बेइज्जती कर रही है। ओके तो मैं थोड़ा लेट आई, माय बैड। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी स्टोरी है जिसका नाम है प्लूटो। तो बात ना उस टाइम की है जब हम नानी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते। और जैसा कि मेरे पापा ऐसा सोचते हैं कि हर जगह पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो हमें सफ़र के लिए स्टोरी बुक्स ला के दे देते थे कि चलो खिड़की के बाहर कम देखो और रीडिंग हैबिट से डेवलप कर लो। वैसे तो मेरे पापा के घर से मेरे नानी का घर इतना दूर तो था कि हम खाना खाते खिड़की के बाहर सारे ब्रिजेस ट्रीज़ काउंट करते रहते, उसके बाद भी काफ़ी टाइम बच जाता। तो एज़ रिचुअल हम नानी के घर जा रहे थे और मेरे पापा ने हमें स्टोरी बुक ला के दी जिसका नाम था नन्हे सम्राट। जब मैं उस बात को याद करती हूँ ना, तो मैं ये जान पाती हूँ कि मैं ना बचपन से ही आलसी थी। इसमें मेरी एडल्टिंग का कोई दोष नहीं है। तो अपने आलस से मजबूर होके मैं पन्ने पलटाने शुरू करती हूँ कि सबसे छोटी स्टोरी सबसे पहले पढ़ूँगी। तो अचानक एक पेज पे आके मैं रुक जाती हूँ। उस पेज पे ना स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट बने थे। जैसे कि ये बात 2008 की है और मैं महज 5 साल की थी। तो उस 5 साल की ज़िंदगी में ना मैंने ना एस्ट्रोनॉट देखा था ना स्पेसशिप देखा था। तो उस पिक्चर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस कहानी को पढूं। वैसे तो आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, पर अंतरिक्ष और उड़न तस्तरी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। लेकिन पिक्चर जो देख ली थी, पढ़ना तो था ही, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो कहानी शुरू हुई कि एक बच्चा स्पेसशिप से उतरता है और वो देखता है कि उसके सामने ना एक अंडे जैसा दिखने वाला जानवर है जिसके हाथ पैर हैं, उसने चश्मा लगाया है। मैं और वो बच्चा दोनों सोच रहे थे कि ये कौन है। तभी आवाज़ आती है, मेरा नाम प्लूटो है और मैं ना तुम पृथ्वीवासियों से बहुत नाराज़ हूँ। तो मैं और वो बच्चा दोनों सोच रहे थे कि क्यों, हमने क्या किया। इतने में उस बच्चे ने पूछ लिया कि तुम हमसे क्यों नाराज़ हो, हमने क्या किया। तो उसने कहा, मैं ना एक बौना ग्रह हूँ और मैं ना सारे प्लैनेट्स के रास्ते में आ जाता हूँ, तो नासा ने मुझे सोलर सिस्टम से निकाल दिया है। तो और वो रोने लगा। अब मैं और वो बच्चा सोच रहे कि यार उसे कैसे निकाल दिया। तो उस बच्चे ने क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या सोचा मैं वो बताती हूँ। तो मैंने सोचा क्या उसे वैसे निकाल दिया जैसे हम स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो टीचर हमें क्लास से निकाल देती है, या उसे वैसे निकाल दिया जैसे घर में जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को कमरे से निकाल देते हैं, वैसे निकाल दिया। या शायद जैसे टाई बेल्ट नहीं लगाने पर पीटी सर असेंबली लाइन से निकाल देते हैं, वैसे निकाल दिया। पता नहीं कैसे निकाल दिया, पर प्लूटो अब कितना अकेला है और हम पृथ्वीवासियों को ना उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात मैं सोच ही रही थी कि इतने में मेरी मम्मी की आवाज़ आती है कि चलो खाना खा लेते हैं, तुम्हारे मनपसंद लड्डू भी लाएं। तो एक और बात मेरे दिमाग में आई, प्लूटो ने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया कि उसे निकाल दिया गया है। क्या प्लूटो की मम्मी भी मेरी क्लास की सानिया की मम्मी जैसे उसे छोड़कर तारा बन गई हैं? अगर ऐसा है तो हम पृथ्वीवासियों को प्लूटो के साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं कि प्लूटो का क्या स्टोरी था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत सच्चा होता है, और बड़े होने का सपना ना बहुत झूठा। जैसे हम बड़े होकर सारी बातें अपनी मम्मी को नहीं बता पाते हैं और अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं। शायद प्लूटो की भी ये लड़ाई अकेले की थी, वरना वो अपनी मम्मी को ज़रूर बताता। थैंक यू।